अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे कि स्पेन फैमिली समेत पीआर प्रोग्राम जो है वो किस तरह आप उससे फायदा उठा सकते हैं। काफी अहम मालूमात हैं, इसके बारे में बात करूंगा। इस पे मैंने काफी अर्सा पहले भी बात की थी, लेकिन दोबारा से बात करना इस वजह से जरूरी है कि हमारे जो कंट्रीज के लोग हैं उनको इस प्रोग्राम के बारे में ज्यादा मालूम या मालूमात नहीं है। इसके बारे में लाजमी तौर पे जानना चाहिए और इससे फायदा उठाना चाहिए। इस पे तफसीली बात करूंगा सबसे पहले। उसके बाद यूरोपीय टीआरसी पे स्पेन में आप किस तरह से अपना रेजिडेंट कार्ड जो है वो कन्वर्ट करवा सकते हैं। ये स्पेन में जो तरीकाकार होगा वो यूरोप के किसी भी मुल्क में वही तरीकाकार होगा। इन्हीं तरीकों के साथ यूरोप के किसी भी मुल्क में भी आप अपना टीआरसी कार्ड जो है वो चेंज करवा सकते हैं। इस पे बात करेंगे। उसके बाद स्पेन जो नेशनलिटी का इम्तिहान है, इसकी तैयारी के लिए एक बेहतरीन ऐप कौन सी है, इस पे बात करेंगे। कुछ दोस्तों के कमेंट्स आए थे, उसके मुतबादल मैंने ये इस पे बात की है और इसके बारे में काफी अहम मालूमात आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। इंग्रेसो मिनिमम विताल के बारे में अहम और अच्छी बात जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। एक अहम मसले का हल हुकूमत ने निकाल लिया है, जिसपे आप अमल करते हुए अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को हल कर सकेंगे। इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों वीडियो की डिटेल्स की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूं कि कौन कौन से लिंक्स हैं जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। सबसे पहले तो स्पेन फैमिली समेत पीआर प्रोग्राम का जो लिंक है, लिंक नंबर 1 वो आपको मिलेगा। उसको क्लिक करके आप खुद भी रीड कर सकेंगे। उसके बाद स्पेन नेशनलिटी इम्तिहान की बेहतरीन जो ऐप है वो आपको लिंक नंबर 2 में मिलेगी। और आखिर में बात करेंगे और उसका लिंक मिलेगा इंग्रेसो मिनिमम विताल के बारे में एक अच्छी खबर का। इसका लिंक नंबर 3 आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जिसको आप क्लिक करके खुद भी रीड कर सकेंगे। तमाम दोस्तों से गुजारिश है जो इस चैनल पे नए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सकें। तो दोस्तों बात करते हैं कि स्पेन फैमिली समेत पीआर प्रोग्राम किस तरह आप अचीव कर सकते हैं, किस तरह से आप जो है वो डायरेक्ट स्पेन की परमानेंट रेजिडेंसी ले सकते हैं। दोस्तों मैंने काफी अर्सा पहले इस पे बात की थी और तफसीली बात की थी, और इस प्रोग्राम के बारे में मैंने अंदाजा लगाया है कि हमारी कम्युनिटी के लोग यानी कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के ये जो लोग हैं, इनको इस प्रोग्राम के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है। हालांकि हमारे खित्ते में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस कैटेगरी पे पूरा उतरते हैं। इस कैटेगरी पे पूरा उतरने के लिए कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट्स आपको नहीं करनी, सिर्फ और सिर्फ इसके लिए आपको चंद एक शराइत जो है वो पूरी करनी है। वो शराइत मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ तफसील के साथ, बड़ी जो है वो मुकम्मल तरीके के साथ, ताकि आपको सही तौर पे समझ आए। ये नॉर्म्ड वीजा स्कीम कहलाती है। लिंक नंबर 1 नीचे मौजूद है, क्लिक करके खुद भी रीड कर सकते हैं। नॉर्म्ड वीजा स्कीम जो है ये ऐसी स्कीम है जो कि स्पेन की हुकूमत ने 2023 यानी कि कोरोना के बाद इसको सही तौर पे इम्प्लीमेंट किया। इस स्कीम का सबसे ज्यादा जो फायदा उठाया है वो साउथ अमेरिकन लोगों ने उठाया है। उसके बाद जो चाइना के लोग हैं जो आईटी से रिलेटेड है उन्होंने उठाया है, और इसके साथ साथ काफी दुनिया के दूसरे फ्रीलांसर्स हैं जिन्होंने ये उठाया है। लेकिन हमारी कंट्रीज के लोग जो हैं वो बहुत कम है, जो कि ना होने के बराबर है। चंद एक से मेरी मुलाकात हुई है, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में ये लोग मौजूद नहीं है। यहाँ पे इवन जो लोग आए हैं मुख्तलिफ जॉब्स पे और आईटी की जॉब्स पे, उनसे भी अगर बात करें तो उनको भी इसके बारे में मालूम नहीं है। वो भी यहाँ पे टेम्परेरी रेजिडेंसी पे काम कर रहे हैं, मतलब कि एक एक साल के कार्ड पे, बाद में रिन्यू करवाएंगे, फिर रिन्यू करवाएंगे, फिर पीआर की तरफ जाएंगे। इस प्रोग्राम में फायदा यह है कि ना सिर्फ आप बल्कि आपकी पूरी फैमिली को यहाँ की डायरेक्ट पीआर मिलती है और तमाम की तमाम फैसिलिटीज पीआर वाली आप एंजॉय कर सकते हैं बमाए फैमिली। इसकी शराइत क्या है? सबसे पहले तो ये कि आप स्पेन से बाहर 1, 2 या 3 जितनी भी कंपनीज हैं स्पेन से बाहर की हों, उसमें आप काम कर रहे हो, ऑनलाइन काम कर रहे हो, उसमें आपका जो 80% आप 2000 यूरो आपकी कम से कम उन कंपनियों से अर्निंग होनी चाहिए। और 2000 यूरो जो महीना आपकी अर्निंग है उसमें 80% अर्निंग जो है वो स्पेन से बाहर वाली कंपनियों से होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे है कि 2000 यूरो में से जो 80% आपकी इनकम है वो बाहर वाली कंपनी से होनी चाहिए, उसका तल्लक स्पेन की कंपनी से नहीं होना चाहिए। और 20% जो आप काम स्पेन के अंदर भी कर रहे हैं तो वो हुकूमत एक्सेप्ट करेगी। इस बेस पे आप नॉर्म्ड वीजा स्कीम में क्वालिफाई कर सकते हैं। इसमें आपको क्वालिफाई करने के लिए वहां की जो स्पेन की एम्बेसी है
उससे आप राब्ता कर सकते हैं। उससे तमाम चीज़ें जो है वो मंगवाने के बाद आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। काफ़ी अच्छी स्कीम है। इसकी मज़ीद डिटेल जानने के लिए लिंक नंबर 1 मौजूद है, आप उसको क्लिक करके खुद भी रीड कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों यूरोपीय TRC कार्ड के बारे में। ये स्पेन को मैं टारगेट बना के TRC कार्ड कन्वर्ट करने का तरीका बताऊंगा। ये तरीका तमाम यूरोपीय मालिक में आप जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक बंदा आया रोमानिया में, जो कि एक बड़ी तादाद में और ज्यादातर वहां से ही दोस्तों की कमेंट आते हैं। एक बंदा आया रोमानिया में और वहां पे उसने आके काम स्टार्ट किया, वर्क परमिट पे आया। वहां पे उसको TRC मिली 1 साल की या 2 साल का कार्ड मिला। अब बात यह है कि वो वहां से किसी और यूरोपीय मुल्क में अपने उस TR कार्ड को क्या कन्वर्ट करवा सकता है। जो परमानेंट रेजिडेंसी है उसके बारे में भी हम बात करते हैं, काफी मरतबा बात की है कि EU कार्ड परमानेंट रेजिडेंसी आप दूसरी यूरोपीय मुल्क में जाके काम कर सकते हैं। लेकिन TRC पे क्या हम काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसका तरीकाकार थोड़ा सा मुख्तलिफ है। मुख्तलिफ कैसे है कि आप जो है जिस मुल्क में जाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप रोमानिया में हैं, आप स्पेन में आना चाहते हैं, स्पेन की कोई न कोई कंपनी आपको जो है वो वर्क परमिट देगी, वहां पे भेजेगी कि मुझे 1 साल के लिए ये बंदा दरकार है, ये रोमानिया में इस वक्त काम कर रहा है, इसकी नेशनलिटी ये है, तो मैं इसको काम दूंगी। वो कंपनी कहेगी 1 साल के लिए, तो वो क्या होगा कि आपका वो TRC कार्ड की बेस पे स्पेन का वीजा लगेगा और यहाँ पे आके आपको यहाँ का पहला TRC कार्ड मिल जाएगा। ये तरीकाकार है। और यही तरीकाकार जर्मनी के लिए, यही तरीकाकार पोलैंड के लिए और यही तरीकाकार फ्रांस के लिए है। किसी भी मुल्क में अगर आप यूरोप के अंदर जाना चाहते हैं तो वो आपका TRC कार्ड जो है कन्वर्ट हो सकता है। यहाँ पे चंद एक चीजें हैं जिसका आपने खास तौर पे ख्याल रखना है। जब आपने आना है, आते साल ही आप ये मुमकिन नहीं है, कुछ अर्सा जिस कंपनी में आप आए हैं वहां पे आपको काम करना होगा और उसके साथ साथ आप मजीद की दूसरे मालिक में कंपनी को ढूंढ के फिर आप वहां पे ट्रांसफर कर सकते हैं अपनी TRC कार्ड। अब दोस्तों बात करते हैं कि स्पेन नेशनलिटी इम्तिहान की तैयारी जो है एक बेस्ट ऐप जो कि लाजमी तौर पे आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। दोस्तों होता क्या है, हम जो बड़े शहरों में रहते हैं, कम्युनिटी से इंटरलिंक हैं, हमें काफी चीजों का पता होता है, लेकिन वो हमारी कम्युनिटी के बहन और भाई जो कि ऐसी जगहों पे रहते हैं जहां पे कम्युनिटी नहीं है, मैं बात करूंगा जो सूबे हैं जैसे गलीसिया है, संतंदेर है, पाइस बास्को के बहुत बहुत दूर ऐसे गांव हैं जहां पे हमारी कम्युनिटी के लोग रहते हैं जिनका हमारी कम्युनिटी के साथ कोई लिंक नहीं है। उनको इन चीजों का इतना ज्यादा मालूमात इस बारे में नहीं है, तो वो जब कमेंट करते हैं उस पर जब बात करता हूँ या वीडियो बात करता हूँ तो कुछ लोग ये कहते हैं कि ये तो हर एक को पता है, इस वजह से इस पर बात करने का फायदा नहीं है। शायद आपको पता हो, आप कम्युनिटी के अंदर रहते हैं, आप आपस में बात करते हैं, लेकिन वो लोग जो दूर दराज एरिया में रहते हैं वो जब कमेंट करते हैं तो उनको भी हमें बताना चाहिए और उनको भी गाइड करना चाहिए। इसी तरह से कुछ दोस्तों की कमेंट आए हैं कि तैयारी करने के लिए CCRC की कौन सी बेहतरीन जो है वो वेबसाइट है जिससे हम तैयारी कर सकते हैं। ये जो मैं ऐप लेके आया हूँ इसको आपने मोबाइल में जो है वो डिस्करगार कर लेना है, मतलब कि डाउनलोड कर लेना है। इसमें तकरीबन जो है वो 300 के करीब क्वेश्चन है जो आपने अच्छी तरह से कर लेने हैं। अगर आपने ये क्वेश्चन अच्छी तरह से कर लिए और वाकया ही इसका हक अदा किया जिस तरह आप तैयारी करते हैं, तो मैं यकीन दिलाता हूं कि आप CCSA के एग्जाम में फेल नहीं होंगे। लेकिन आपको इसके बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए। काफी आसानी के साथ इस ऐप में उन्होंने डेवलप करके आपको बताया, तो इस ऐप को लाजमी तौर पे डाउनलोड करके आप इसके बारे में तैयारी कर सकते हैं। इंग्रेसो मिनिमम विताल के बारे में बात करते हैं दोस्तों आखिर में। इंग्रेसो मिनिमम विताल आपको पता है कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ईयर बाय ईयर काफी इंपॉर्टेंट होती जा रही है। हुकूमत भी इस पे काफी ज्यादा डिपेंड करती जा रही है, क्योंकि इसमें अब बड़ी अमदादों में सबसे बड़ी अमदाद जो है इंग्रेसो मिनिमम विताल है। इसमें तमाम फैमिलीज को आहिस्ता आहिस्ता कवर किया जा रहा है और इसमें नई नई डेवलपमेंट्स लेके आ रहे हैं। अब यहाँ पे मसला क्या है, लोगों को इंग्रेसो मिनिमम विताल का यही पता नहीं चलता कि अप्लाई कहाँ करनी है, ये पता नहीं चलता सीता कैसे लेना है, ये नहीं पता चलता कितने फैमिली मेंबर्स पे कितनी मिलेगी, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए, बाकी इन्फॉर्मेशन का पता नहीं चलता और लोगों को सीता लेने का पता नहीं है, इसका सीता कैसे लेना है। इन तमाम मसाइल का हल हुकूमत ने निकाला है। आप लोगों के साथ एक स्पेशल नंबर शेयर कर दिया गया है 020, जिस पे आप कॉल करके अपनी इंग्रेसो मिनिमम विताल से रिलेटेड A to Z तमाम इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इसकी मजीद डिटेल आप नीचे लिंक नंबर
3 को क्लिक करके खुद भी रीड कर सकते हैं। मिले नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।